जी देखिए, जो पुतला दहन हुआ, मैं उसमें शामिल नहीं थी और मैं शामिल होना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे समर्थन में जुड़े हुए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हो। राहुल गांधी ने भी कोशिश की है, बात भी की है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी भी सकारात्मक पहल किए थे। पहले भी 2 बार डेलीगेशन टीम गई हुई थी वार्तालाप के लिए और फिर आज उन्होंने डेलीगेशन टीम को बुलाया है बात करने के लिए। तो फिर पुतला दहन करना मुझे ये चीज़ थोड़ी अलग लगी और इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं थी और ना ही होती कभी, क्योंकि ये हमारी सरकार है, अगवा सरकार है। हमें इन पे पूरा भरोसा है, तभी इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अगर उम्मीद नहीं होती उनसे, तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम आपके ही बच्चे हैं, आप हमारे अभिभावक की तरह हैं, भैया हैं आप हमारे। तो यहाँ पे इतने दिनों से आज जो धरना प्रदर्शन का है 24वां दिन हो चुका है और हंगर स्ट्राइक का 14वां दिन हो चुका है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन मैं अपील करना चाहती हूँ बड़े ही मार्मिक भावों से कि आप झारखंडी मुख्यमंत्री हैं, आपकी पहचान इसी माटी से होती है। आप आदिवासी मूलवासी सदानों के लिए जाने जाते हैं, तो हम कहाँ जाएँगे? हम भी मूलवासी हैं। तो इसलिए हम सारे बच्चे आपसे माँग कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं आपसे। हम बच्चे हैं ना, बच्चे अभिभावक से ही ज़िद करते हैं, इसलिए हम लोग ज़िद कर रहे हैं कि आप हमारी जायज़ माँगों को पूरा कर दें। मैं उम्मे हबीबा अनशन पे हूँ। यहाँ पे और भी हैं जो हॉस्पिटल में हैं, राहुल क्रांति भैया हैं, दयानंद महतो भी हैं। हम लोग जितने भी अनसरकारी हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं था आज यहाँ पे अनशन पे बैठने का, इतने दिनों से भूखे प्यासे रहने का। लेकिन कहीं न कहीं आप हमारी बातों को थोड़ी तो अनसुनी कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी मुझे एक दिशा की किरण नज़र आ रही है, जो आपने हमसे वार्तालाप करने की कोशिश रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे भी बात करें, मैं भी इसी राज्य की बेटी हूँ, मैं एक अनशनकारी हूँ और मैं आपसे वार्तालाप करना चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा मुझसे बात करें। क्या कुछ हो रहा है झारखंड में? क्या कुछ अनियमितताएँ फैली हुई हैं? शायद वो चीज़ें आपको पता भी ना हो, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज़ वार्तालाप करें हमसे। जी देखिए, पहले भी जो बात हुई थी उसमें भी कुछ सकारात्मक पहल थे, क्योंकि 80% सरकार ने बातें मानी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी बातों को नकार दिया था। कुछ बातें रह गई थी हमारी जो जायज़ माँगे हैं, तो उस पे ही आज विचार-विमर्श होगा और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बात हो सकती है, क्योंकि सरकार भी गंभीर है इसको लेकर के और लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें पॉज़िटिव हो आज के दिन में, ये उम्मीद मैं करती हूँ। जी, मेरी बहुत इच्छा है, मैं शुरू से इच्छा जता रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी मुझसे एक बार वार्तालाप करें।